हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ दीपावली पे क्या होता है कि हलवाई खुद ही आते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो वो सेव नमकीन वो खुद ही बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं के द्वारा आपको बता रहे हैं कि सेव और नमकीन घर पे किस तरह से बनाया जाता है। मतलब एक्चुअली जो हलवाई लोग होते हैं वो लोग सेव नमकीन कैसे बनाते हैं, तो उसकी पूरी सारी रेसिपी जितनी भी है, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो एंड प्रॉपर देखिएगा, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में इन्होंने तेल ले लिया है और बेसन लिया है। बेसन में नमक अजवाइन डाली है और ये डाल रहे हैं हींग, इसमें डाली है। फिर उसके बाद उन्होंने जो वो रेड मिर्ची होती है, लाल मिर्च, वो डाला है। ये सब मिक्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें मिक्स कर ली इन्होंने। और अब ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक इन्होंने अच्छे से मिक्स किया है। इसमें तेल का मोइन भी डालेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, काफ़ी समय तक मिक्स करेंगे। और ये जो तेल है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, तो तेल आराम से अपना गर्म हो रहा है। तो क्या है ना, इसमें जैसे कि हम आटा गूँथ के, मतलब जो थोड़ा सा गीला बैटर बना के, मतलब आटा बना के और फिर मशीन से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं जो गेहूँ। तो इन्होंने ये ना वैसे नहीं करते, इनकी कुछ ट्रिक अलग ही है। तो आज आपको जो देखने को मिलेगी वो बहुत ही सुपर, और आप यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था ना, इतने खस्ता सेव बने थे ना, इतना पसंद आया था। हम लोग तो दिवाली पे हमेशा इनसे ही बनाते हैं। ये जब भी आता है ना, हमारे मोहल्ले में सबका बना के जाते हैं। और हम बहुत सारा 3-4 किलो का अच्छा बनवा लेते हैं, क्योंकि दीपावली पे क्या होता है ना, सबके यहाँ पे जो दीपावली पे सारी जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सबके यहाँ पे जाता है, तो अच्छा खासा बनवा लेते हैं। तो ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इस तरह से दोनों हाथों को। और पता है सुबह से आए थे, सुबह 10 बजे से आए थे, तो इनको पूरी रात हो गई थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में बनाया था इन्होंने सेव और नमकीन। और लास्ट से सेकंड लास्ट हमारा चांस था, हमारी टर्न थी। तो वो हमारे घर में आई एट समथिंग 6:30 बजे के करीब, शाम का वीडियो है। 6:30 बजे आए और फिर उन्होंने यहाँ पे बनाई। और सिर्फ आधा घंटा लगा होगा उनको बनाने में। और उन्होंने 4 किलो की सेव बनाई थी। आप यकीन करो कि 4 किलो की सेव, वो भी आधे घंटे में। जब हम अगर सेव बनाते हैं तो आधा किलो का ही बनाते हैं तो आधा घंटा लग जाता है, और इन्होंने इतना फटाफट बना दिया ना, मुझे बहुत पसंद आया और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो बनाते हैं ना, तो इनके सेव में जो खस्ता बनाता है ना, वो तो ओ माय गॉड, इतना टेस्टी बनाते हैं। और नमक मिर्च का जो मेज़रमेंट रहता है ना इनका, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और काफ़ी समय से देख रहे हैं आप, ये कितने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। कम से कम 10 मिनट तक इन्होंने मिक्स किया। फिर इसके बाद क्या, मिक्स कर दिया है। अब 2 किलो तेल कढ़ाई में डाला है, तो उनको कम लगा तो फिर तीसरा पैकेट और लिया। 3 किलो तेल लिया और कढ़ाई में गर्म होने के लिए डाल दिया मस्त। तो ये तेल हम आपका गर्म हो चुका है अच्छा फुल फ्लेम पे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब सेव की तैयारी करेंगे। इन्होंने एक बाल्टी में, भगोने में जो पानी होता है वो भर के रखा हुआ है। इनकी ये ट्रिक है कि ये जो गूँथ के नहीं बनाते हैं, मतलब पूरा गूँथ के एक बार में नहीं बनाते। तो अब ये देखिएगा आप, कितना अलग सा ट्रिक है। अब एक वो जो देखो कढ़ाई के ऊपर वो रखा है ना, उसके ऊपर वो रख के फिर बनाते हैं। तो देखो बेसन में थोड़ा सा बेसन अलग किया, फिर उसमें एक लोटे से पानी डाला है। ये देखिए, और ये मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वहीं पे जितना आपको लेना है ना सर, उतना ही बैटर मिक्स करना है, उतना ही आटा थोड़ा सा ही लगाना है। और सॉफ्ट सा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सा डोसा ऐसा बना लेंगे। और फिर करेंगे क्या कि वो जो झारा होता है ना, जिससे हम निकालते हैं सेव,
वही झारा देखिए अभी इस तरह का सॉफ्ट सा डोसा बना लिया है, सिर्फ उतना ही लिया है जितना एक बार में वो बनाएंगे। अब कढ़ाई में डाला तेल और ये स्टैंड टाइप का चौकोर वो रखा है, उसके ऊपर रखा झारा और फिर ये जो उन्होंने जो बेसन का लोई सा बनाया था वो उसमें डाल दिया। अब ये क्या करेंगे, जो हाथ की जो हथेली होती है ना उससे ऐसे 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 घिसते जाएंगे तो सेव अपने आप बनती जाएगी, निकलती जाएगी नीचे। और इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई थी ना, ओ माय गॉड, इतनी सुपर डुपर टेस्टी और खस्ता इतनी सॉफ्ट मुलायम बनी थी ना। तो इस तरह से ये घिसते और फिर पूरा जितना भी बैटर लिया था ना पूरा एक बार में डाल देते। अब ये देखिए हो गया, अब जितना भी बचा है वापस उसमें डाल देंगे। ये देखिए अब ये सेव आपकी जो है ये कुछ इस तरह की दिख रही है और ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और इन्होंने ये पलट दी है, दोनों तरफ से अच्छे से आपको सेक लेना है। और ये सेक के जब रेडी हो जाएगी ना बहुत ही अच्छी दिखने वाली है, बहुत ही टेस्टी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा झारा ही होना चाहिए। ये देखिए सिक गई है तो कुछ इस तरह से तेल ऐसे झरा लेंगे और फिर उसको एक पेपर भरे तपेले में डाल दिया। ऐसे ही ये सारी सेव उन्होंने इस तरह से ही सारी बन के तैयार कर ली थी। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई थी यार, क्या बताऊँ। एकदम नमक परफेक्ट, मिर्च परफेक्ट, अजवाइन सब कुछ एक नंबर लग रही थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है हमारे पास इतना बड़ा कढ़ाई हो, इतने बड़ा झारा हो। तो ये झारी क्या होता है, जो अपनी झारी होती है ना, मतलब जो थोड़ा सा बड़ी सी साइज की सभी के घर में अवेलेबल होती है, तो उस पर आप बना सकते हैं इजीली, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। ये झारे के हिसाब से उन्होंने बैटर लिया है तो हम कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जितनी बड़ी कढ़ाई उतना बड़ा काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक और चीज़ है कि जो सेव का जो बैटर था ना वो मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। मस्त से बन के सेव तैयार हुई थी, एक नंबर लग रही थी। तो इसी तरह से उन्होंने सारी सेव बना के तैयार कर ली थी। और फिर सेव तो हमारी बन के तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब नमकीन भी बना लिया जाए। तो फिर जो पोहा था, पोहा लिया उन्होंने, पोहा डाल दिया है, ये पोहा तल रहे हैं। नमकीन बनाने की तैयारी हो रही है, एक्चुअली पोहा तल गया है। फिर इसके बाद ये मक्का वाला पोहा है वो भी इन्होंने इसमें तल लिया है। तल लेने के बाद अब क्या करेंगे, फली दाना डाला, जो धनिया होता है ना खड़ा धनिया वो डाला, ये फली दाना सिक गए हैं वो भी, मतलब सारी सामग्री तल के एक ही चीज़ में डाल दी। फिर इसके बाद क्या किया, जो कड़ी पत्ता है वो भी तल लिया और वो भी इसमें डायरेक्ट डाल दिया। ऐसा छोका वगैरह नहीं लगाया, देखिएगा आप। सब कुछ सारी चीज़ें तल ली है। और तलने के बाद किया क्या है कि जो अब पूरे इंग्रेडिएंट्स अब तला गए थे ना तो उसी में ऊपर से उन्होंने क्या किया है, धनिया, मिर्च, चाट मसाला और हल्दी पाउडर, सारी चीज़ें, नमक, शक्कर भी डाली थी पिसी हुई, काला नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया था। और इनको सबको मिक्स कर दिया था, मतलब इन सबको सेका नहीं था। तो भी इतना बढ़िया, इतना परफेक्ट लग रहा था यार, क्या ही बताऊँ। हमको ना ऊपर से नमक डालना पड़ा ना मिर्च डालनी पड़ी, एक नंबर बन के तैयार हुआ था। और भाई हलवाई तो हलवाई होता है, तो उनकी बराबरी कौन कर सकता है। उनका तो मेज़रमेंट ऑब्वियसली बात है कि बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। ये सेव बन के तैयार हो गई और ये नमकीन भी ऑलमोस्ट बन के डन हो गया। ओनली ओनली हाफ आवर, ओनली आधे घंटे में ये सब बन के तैयार हो गया था। कैन यू बिलीव इट, ओह माय गॉड, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बताओ आधा घंटा अगर मैं बनाती हूँ ना मतलब यकीन मानो, सीरियसली अगर जब मैं खुद अकेले बनाती हूँ ना तो मुझे तो 1 घंटा लग जाता है सेव नमकीन बनाने में। मैं भी कभी कभी बनाती रहती हूँ क्योंकि दीपावली पे तो हलवाई से बनवाते हैं, लेकिन कभी कभी खाने का मन हो जाता है तो हम खुद ही बनाते हैं। तो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो इतना समय लग जाता है ना सारी चीज़ों को तलने में। और उन्होंने जो फटाफट तल लिया, अब इसी में सब कुछ चीज़ें मिला देंगे देखना। और क्या तो बढ़िया से बन के तैयार हुआ था। जो पोहे भी है ना, हम पोहे तलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि
थोड़ा सा हार्ड सा रहता है। लेकिन ये जो पोहे तले थे उन्होंने, इतना खस्तापन था ना पोहे में भी, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसमें इन्होंने डाली है शुगर, ये शक्कर है पिसी हुई। ये डाला है नमक, आपका काला नमक। और अब डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सब कुछ डाल दिया मस्त। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बढ़िया से बनकर तैयार हो गया था। ये मिर्च डाल दी है। और ये हमारा नमकीन भी ऑलमोस्ट बन के डन हो गया है। तो इस दिवाली आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करिए मस्त से हलवाई स्टाइल। मैंने नमकीन की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है और सेव की रेसिपी भी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने 4 किलो का बनाया भाई, हम आधा किलो का बना लेंगे, क्या हो गया। तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। और इस दिवाली सेव नमकीन तो सभी के यहाँ बनता है, तो आप भी इस दिवाली ट्राई कीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि सारी मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हमारा पूरा नमकीन इतना सारा सेव बन के तैयार हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहें, खुश रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहें। तो बाय बाय, टेक केयर।